नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों के विषय में। अब धीरे धीरे कार्तिक मास समाप्ति की ओर आ रहा है। जो भी भाई बहन कोई भी नियम नहीं कर पाए हैं, स्नान नहीं कर पाए, दान नहीं कर पाए, दीप दान नहीं कर पाए, भगवत गीता का पाठ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए ये 5 दिन वरदान के समान है। दोस्तों, कहा जाता है कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, जिसे कि भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है, इस 5 दिनों में जो भी व्रत, स्नान, दान और जो भी नियम आगे मैं सारे बताऊंगी, बहुत सारे ऐसे नियम हैं। एक भी नियम यदि आपने कर लिया इन 5 दिनों में, तो समझिए आपने अपने करोड़ों जन्मों के पाप को नाश कर लिया। वो सारे पाप आपके धुल जाते हैं यदि इन 5 दिनों में आपने नियमों को कर लिया। वैसे तो भीष्म पंचक व्रत किया जाता है, इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। इन 5 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। 5 दिन पूरे व्रत हमें रखकर नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन आगे मैं ये भी बताऊंगी कि जो भी भाई बहन व्रत नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए शारीरिक स्थिति सही नहीं है, तो क्या व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कोई अन्य नियम नहीं ले सकते हैं? तो वो भी सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो आइए आज समझते हैं भीष्म पंचक व्रत के विषय में, और करोड़ों करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति आपको होने वाली है यदि इन 5 दिनों का लाभ आपने उठा लिया। तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है कि भीष्म पंचक व्रत का पालन जिसने भी कर लिया, उसने समस्त तीर्थों का पुण्यफल प्राप्त कर लिया, सहस्त्र गौदान के बराबर पुण्यफल प्राप्त कर लिया, अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्यफल प्राप्त कर लिया। मतलब उसके पुण्य की गिनती कोई कर ही नहीं सकता है जिसने इन नियमों का पालन कर लिया। तो देखिए, कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे कि देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, हर प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत का संकल्प लिया जाता है और इसका समापन पूर्णिमा पर किया जाता है। तो देखिए, संकल्प लेने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। अब मान लीजिए कोई भाई बहन ये सोच रहे हैं कि व्रत हमसे नहीं हो पाएगा, शारीरिक दिक्कत है, डॉक्टर ने मना किया है, दवाइयां चल रही हैं, तो वो ऐसे में व्रत कैसे करें? तो उनके लिए बहुत सारे उपाय हैं। आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का आप त्याग कर दें, और नियमों में मैं बताती हूँ कि क्या क्या नियम आप कर सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते, प्रातःकाल आप स्नान का नियम ले लीजिए, तारों की छांव में आपको स्नान करना है, भगवान सूर्यदेव जी की पूजा करना है। इन 5 दिनों में तुलसी जी की पूजा आपको करनी है, पीपल पूजा करना है, आंवले वृक्ष की पूजा करना है। इनमें से कोई भी नियम ले सकते हैं, मैं बताती चली जा रही हूँ, कोई भी नियम ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि जितने नियम, यदि 50 नियम है, 60 नियम है, तो वो सारे के सारे आपको लेने हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी नियम आप ले सकते हैं। ये कार्तिक मास ऐसा मास है, इतना पवित्र, इतना पावन है कि इस कार्तिक मास में एक दिन का भी किया हुआ पुण्य फल, एक दिन का भी किया हुआ दीपदान, दान, स्नान, धर्म कार्य लाखों लाखों गुना हमें पुण्य फल प्रदान करता है। तो 5 दिन या पूरे माह की तो बात ही क्या है, इसमें तो न जाने कितने पुण्य हम प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके बताती हूँ। तो इन 5 दिनों में पहली बात तो व्रत हो गया, दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, बात विषय बदल गया। तो पहली बात तो व्रत का आप संकल्प ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो आप स्नान का संकल्प ले लीजिए, सूर्य पूजा का संकल्प ले लीजिए, तुलसी पूजा का संकल्प ले लीजिए, माता तुलसी जी की परिक्रमा और दीपदान करने का संकल्प, पीपल पूजा, पीपल परिक्रमा, पीपल दीपदान, आंवले वृक्ष की पूजा, आंवले वृक्ष की परिक्रमा और वहां पर दीपदान, बिल्व वृक्ष में दीपदान, बरगद वृक्ष में दीपदान, केले वृक्ष में दीपदान, आकाश दीपदान, अखंड दीपदान, शिव मंदिर में दीपदान, कृष्ण भगवान के मंदिर में दीपदान, भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपदान, निर्जन स्थान पर दीपदान, किसी झाड़ी या किसी जंगल इत्यादि में जहाँ कोई आता जाता न हो, ऐसे जगह पे दीपदान, कुएं, तालाब, बावड़ी, पोखरा, नदी में दीपदान। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को दीपक और तेल और बाती का दान करना जिसके पास व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, उनके लिए आप दीपदान कर दें कि आप ये सामग्री ले लीजिए और आप दीपदान कीजिए, इसका सारा पुण्यफल आपको प्राप्त होगा। तो ये इतनी सारी चीजें हो गई दीपदान के विषय में। इसमें से आप कोई भी संकल्प ले सकते हैं, जिसमें कि अखंड दीप मैंने बताया, कार्तिक मास की एकादशी से, मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक अखंड दीपदान भी आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी के समक्ष या माता लक्ष्मी जी के समक्ष अपने घर के मंदिर में। ये हो गई। अब इसके अलावा भूमि पर शयन करने का संकल्प, अन्नदान का संकल्प, तिल दान का संकल्प, जूते छाते दान का संकल्प या फिर वस्त्र दान का संकल्प, ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प, गौ माता, पशु पक्षी आदि की सेवा करने का संकल्प, मंदिर में झाड़ू लगाने का संकल्प, मंदिर में दीपक की व्यवस्था करने का संकल्प, मंदिर की साफ सफाई करने का संकल्प, दाढ़ी बाल इत्यादि न काटने का संकल्प,
जूते चप्पल न पहनने का संकल्प, भगवत गीता का पाठ करने का संकल्प, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का संकल्प, नारायण कवच के पाठ का संकल्प, या फिर विष्णु चालीसा के पाठ का संकल्प, जितना भी एक दिन में पाठ कर पाए ऐसा भी संकल्प लिया जाता है कि एक दिन में मैं इतने पाठ करूंगा या करूंगी। इस तरह से आप ले सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के माला करने का संकल्प, अब कितनी माला एक दिन में आपको करनी है ये भी आप अपने शक्ति के अनुसार संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अनगिनत है, इसमें से हो सकता है मैं कितना भूल भी गई हूँ, बहुत ही अनगिनत है, जिसमें कि मैं और भी आगे बताती जाऊंगी जितनी भी चीजें याद आती जाएंगी हमें। नमक न खाने का संकल्प, व्रत का तो मैंने पहले ही बता दिया है कि व्रत रख पाते हैं तो व्रत का संकल्प ले, नहीं रख पाते हैं तो सात्विक भोजन कीजिए, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए। इतने सारे संकल्प हैं, इसमें से जो भी आपसे हो पाए, मैं कहती हूँ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी आपने यदि हरि नाम का भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, तो वो भी आपके न जाने कितने पुण्य आपको प्रदान करके जाने वाला है। तो ये सारे चीज आप भीष्म पंचक दिनों में, मतलब इन 5 दिनों में कर सकते हैं। व्रत जो लोग रखेंगे उन्हें फलाहारी व्रत करना होता है। वैसे तो नियम है कि नमक भी ना खाएं, मीठा फलाहार करके 5 दिनों का व्रत करें, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। तो जिस प्रकार हम नवरात्रि का व्रत करते हैं, 9 दिनों का करते हैं, तो वैसे आप 5 दिनों का व्रत कर सकते हैं। तो ये भीष्म पंचक के सारे नियम थे, जो भी आप उठाना चाहें आप उठा सकते हैं। कहा जाता है कि जो कार्तिक मास में 5 दिनों में, अंतिम 5 दिनों में या फिर पूरे मास में भूमि पर शयन कर लेता है, उसका पुण्यफल इतना ज़्यादा होता है कि आप जितना पुण्यफल भूमि दान करके आपको मिलता है, भूमि का दान जब हम करते हैं तो कहा जाता है बहुत ज़्यादा पुण्यफल हमें प्राप्त होता है, उतना पुण्यफल कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने पर हमें मिल जाता है। तो इस तरह से ये सारे नियम थे। अब बात करती हूँ कि 5 दिन समाप्त होने पर आपको कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करना होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर इसका समापन करना होता है। यहाँ पर एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं कि समापन और उद्यापन में फर्क होता है। उद्यापन हम जब कार्तिक मास के किसी भी नियम का उद्यापन करते हैं, चाहे स्नान का, चाहे दीपदान का, चाहे किसी भी नियम हमने उठाया है, तो 12 वर्षों की बात करते हैं। 12 वर्षों तक हम कार्तिक मास के नियम को लेकर चलते हैं और उसके बाद पूर्ण रूप से हम इसका उद्यापन करते हैं। पंडित जी को बुलाकर या स्वयं कर सकते हैं हवन इत्यादि करके। लेकिन जो हम प्रत्येक वर्ष में करते हैं, जैसे प्रत्येक माह में जो भी भाई बहन जो भी नियम करते हैं या भीष्म पंचक हम करते हैं, तो इसका हम समापन करते हैं पूर्णिमा पर। इसका संपूर्ण उद्यापन नहीं करते हैं हर वर्ष। समापन का मतलब आप स्वयं कर सकते हैं, पंडित जी को न भी आप बुला पाए तो आप स्वयं हवन करके इसका समापन कर सकते हैं। हवन आपको करना है, घी गुड़ तिल की आहुति देनी है, भगवान विष्णु जी के मंत्रों से आहुति देनी है, ब्राह्मण भोजन कराना है, ब्राह्मण को यथाशक्ति आपको वस्त्रदान, अन्नदान, दक्षिणा आदि देकर उनको विदा करना होता है। ब्राह्मण भोजन यदि न करा पाए, वैसे तो सपत्नीक ब्राह्मण भोजन कराने का विधान बताया गया है स्कंद पुराण में, लेकिन आप न करा पाए तो आप संपूर्ण सीधा वस्त्र, अन्न, जो भी आपसे हो सके, फल, दक्षिणा देकर आपको ले जाकर ये दान करना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी नियम आपने लिया है, जैसे कि मान लीजिए आपने महात्म्य सुना 1 माह तक या 5 दिनों तक, आपने भगवत गीता का पाठ किया, तुलसी पूजा की, दीपदान की, तो सबके निमित्त आपको कुछ न कुछ दक्षिणा अंतिम दिन आपको दान कर देनी चाहिए। उसके निमित्त जैसे आपने तुलसी दीपदान आप कर रहे हैं तो अंतिम दिन में आपका जब दीपदान संपन्न हो जाए तो तुलसी माता को वहां पर दक्षिणा रख के, श्रृंगार की सामग्री रख के, सब कुछ करके आपको दक्षिणा दे देनी चाहिए। मतलब हर चीज का जितना भी नियम आपने उठाया उसके निमित्त आपको अंतिम में दक्षिणा देकर और कुछ दान देकर इसकी पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। और अपने घर में इस दिन हवन अवश्य करना चाहिए। हवन कर लिया आपने, दान कर दिया, दक्षिणा दे दिया, ब्राह्मण भोजन करा दिया, चाहे आपने सूखा भोजन कराया या फिर ब्राह्मण को बुलाकर कराया, इतना आपने कर दिया तो आपकी ये पूर्णाहुति हो गई। गौ माता को भोजन आपने करा दिया, यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, या फिर आपने ब्राह्मण भोजन कराया उसके बाद भी आप गौ माता को यदि भोजन करा लेते हैं, तो गौ माता में तो आप सभी लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, तो समस्त पुण्य फल हमें वहां पर प्राप्त हो जाता है। हमारी कोई चीज अधूरी नहीं रह जाती है जब हमने गौ माता को भोजन करा दिया। तो ये होता है उद्यापन और समापन। और उद्यापन वो लोग करते हैं जिनका 12 वर्ष पूर्ण हो जाता है, वो संपूर्ण उद्यापन करते हैं। उसके बाद वो चाहे नियम फिर बाद में लें या फिर ना लें, और फिर यदि उनके शरीर में शक्ति है, वो लेना चाहते हैं, तो उद्यापन के बाद भी कार्तिक मास के जो भी नियम लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर निवेदन करूंगी कि वीडियो अच्छी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, ये भीष्म पंचक व्रत के विषय में मैं बता रही थी। आकाश दीप दान, इन 5 दिनों में आप यदि कुछ भी ना कर पाएं तो कम से कम अपनी घर की छत पे जाकर या खुले स्थान में जाकर आप इन 5 दिनों में आकाश दीप दान कर दें। अब यहाँ पर दीप दान के विषय में एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर 5 दिनों में आप कितनी बाती का दीपक जला सकते हैं, ये भी एक नियम होता है। तो इन 5 दिनों में प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ आप दीपदान कर रहे हैं वहाँ चाहें तो प्रत्येक दिन आप 51 बाती, 108 बाती, 365 बाती, सहस्त्र बाती, इस तरह से आप कई बातियों का दीपदान करके भी पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर हम लोग 365 बाती का दीपदान करते ही हैं, लेकिन इन भीष्म पंचक 5 दिनों में भी आप चाहें तो कई बातियों का दीपदान आप प्रत्येक स्थान पर कर सकते हैं। बाती आप स्वयं भी बना सकते हैं। कच्चे सूत से आप कच्चे सूत को इस तरह से हाथों में लपेट कर और कट करके आप गिनती करके आप बाती बना सकते हैं, और फिर या तो रेडीमेड बाती भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से सहस्त्र बाती या जितनी भी बाती का दीपदान करना चाहें आप कर सकते हैं। और एक एक बाती का अलग अलग आप दीपक का इस तरह दीपदान करना चाहें तो 5 दीपक, 10 दीपक, 13 दीपक, 11 दीपक, मतलब विषम संख्या में इस तरह भी आप दीपक का दान कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों, दीपदान इतना ज़्यादा पुण्यदायी कार्य होता है कि इससे हमारे जीवन के समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं, अंधकार रूपी पाप दूर हो जाते हैं, हमारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, हमारे घर में, हमारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं, और देवी देवताओं का आशीर्वाद तो हमें प्राप्त होता ही होता है। तो दीपदान का इतना ज़्यादा महत्व है, वो भी कार्तिक मास में तो अत्यधिक महत्व है। तो ये सारे कार्य आप लोग करके अपने भीष्म पंचक जो व्रत को पूरी तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और पूरे माह का पुण्यफल आप इन्हीं 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पुण्यफल नहीं है जो आपका अधूरा रह जाएगा यदि आप इन 5 दिनों का नियम व्रत उठा लेते हैं। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी थी भीष्म पंचक व्रत के विषय में, और इतने सारे नियम मैंने बताए, इनमें से एक भी नियम आप कर लीजिए, जो आपसे बन पड़े आप करिए जरूर। कुछ ना कुछ तो आप जरूर ही करिए यदि आपने पूरे माह में कुछ भी नहीं किया है। यदि 5 दिन नहीं तो कार्तिक पूर्णिमा पर या फिर देव प्रबोधिनी एकादशी पर ही आप सारे नियम को यदि कर लेते हैं। जैसे आप सुबह उठे, प्रातःकाल आपने स्नान कर लिया, भगवान सूर्यदेव जी की पूजा कर ली, तुलसी माता की पूजा कर ली, आपने पीपल वृक्ष, आंवले वृक्ष की पूजा कर ली, कुछ आपने दान कर दिया, भगवान विष्णु जी के समक्ष बैठकर आपने माला कर ली, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का या फिर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर लिया, ये सारी चीज़ आपने कर लिया, एक ही दिन कर लिया, तब भी आपको अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होने वाली है। भीष्म पंचक व्रत के विषय में और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।